अब जैसे ही कुमारी की बातें खत्म होती हैं, भवानी देवी पूरी तरह सोच में पड़ जाती हैं। जिस विश्वास के सहारे वह अब तक पूर्वी का साथ देती आई थी, वही विश्वास अब धीरे धीरे टूटने लगता है। उन्हें एक एक करके बीते हुए सारे पल याद आने लगते हैं। आखिर हर बार ऐसा क्यों हुआ कि जब भी स्नेहा अपनी सफाई देने की कोशिश करती थी, उससे पहले ही पूर्वी कोई नया इल्जाम लगा देती थी। आखिर हर बार सबूत भी ऐसे कैसे मिल जाते थे जो सीधे स्नेहा के खिलाफ जाते थे। अब पहली बार भवानी देवी को एहसास होने लगता है कि कहीं न कहीं उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। लेकिन अभी भी उनके मन में एक सवाल बाकी है। क्या सिर्फ कुमारी की बातों के आधार पर इतना बड़ा फैसला लिया जा सकता है? इसी बीच कुमारी भवानी देवी के सामने एक ऐसी बात रखती है जो पूरे मामले की दिशा ही बदल देती है। वह बताती है कि पूर्वी ने सिर्फ झूठ नहीं बोला, बल्कि पूरे परिवार की भावनाओं के साथ खेला है। उसने पहले से ही ऐसा माहौल बनाया कि किसी को भी स्नेहा पर शक करने में देर न लगे। जिस दिन सिद्धू पर हमला हुआ, उस दिन भी कई ऐसी बातें हुई थी जिन्हें जानबूझकर सबसे छिपाया गया। पूर्वी ने हर किसी का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ दिया ताकि कोई भी उसकी असली चाल को समझ ही न सके। यही वजह रही कि बेगुनाह स्नेहा को बिना कुछ साबित हुए ही दोषी मान लिया गया। दूसरी तरफ सिद्धू की हालत भी अब पहले से बेहतर होने लगती है। उसके होश में आने के बाद कई पुराने दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। उसे याद आता है कि हादसे से ठीक पहले किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। किसी की मौजूदगी उसे महसूस हुई थी, लेकिन उस समय वह समझ नहीं पाया था कि आखिर वह कौन था। अब धीरे धीरे उसकी यादें लौटने लगती हैं और उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर स्नेहा सचमुच दोषी होती तो फिर उसने हर बार खुद को बचाने की बजाय परिवार को समझाने की कोशिश क्यों की? आखिर उसने कभी किसी के खिलाफ एक शब्द तक क्यों नहीं कहा? उधर स्नेहा अभी भी इस उम्मीद में बैठी है कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। उसने हार नहीं मानी है। उसने यह ठान लिया है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए, लेकिन वह अपने आत्मसम्मान के लिए आखिरी दम तक लड़ती रहेगी। यही बात अब दर्शकों के दिल को भी छूने वाली है, क्योंकि जिस लड़की ने हर अपमान सहा, उसी की सच्चाई अब सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आने वाली है। इधर पूर्वी को भी कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे लगने लगता है कि कहीं उसकी कोई बात किसी तक तो नहीं पहुंच गई। वह बार बार कुमारी पर नजर रखने की कोशिश करती है। उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। अब तक जो पूर्वी पूरे आत्मविश्वास के साथ सबको अपनी बातों में उलझा देती थी, वही पूर्वी अब बेचैन नजर आने लगेगी। उसे डर सताने लगता है कि अगर कुमारी ने सचमुच भवानी देवी को सब कुछ बता दिया, तो उसका सालों से बनाया हुआ खेल एक ही पल में खत्म हो जाएगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आने वाला है जब भवानी देवी बिना किसी को बताए खुद सच्चाई की जांच करने का फैसला लेंगी। अब वह सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करेंगी। वह हर उस घटना को जोड़ना शुरू करेंगी जहां जहां पूर्वी मौजूद थी। जितना वह सोचेंगी, उतना ही उन्हें एहसास होगा कि हर बार कहानी का केंद्र पूर्वी ही थी। अब उनके मन में शक इतना गहरा हो जाएगा कि वह पहली बार पूर्वी से दूरी बनाने लगेंगी। लेकिन क्या पूर्वी इतनी आसानी से हार मानने वाली है? बिल्कुल नहीं। उसे जैसे ही भनक लगेगी कि भवानी देवी के मन में उसके खिलाफ शक पैदा हो चुका है, वैसे ही वह एक और नई चाल चलने की तैयारी करेगी। इस बार उसका निशाना सिर्फ स्नेहा नहीं, बल्कि कुमारी भी बनने वाली है। क्योंकि पूर्वी अच्छी तरह जानती है कि अगर कुमारी ने सबके सामने सच बोल दिया, तो उसके झूठ का साम्राज्य पल भर में ढह जाएगा। इसलिए आने वाले ट्रैक में एक तरफ सच बाहर आने के लिए बेताब होगा, तो दूसरी तरफ पूर्वी उसे दबाने के लिए अपनी सबसे खतरनाक चाल चलने वाली है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जीत सच्चाई की होती है या फिर एक बार फिर पूर्वी अपनी चालाकी से पूरे परिवार को धोखा देने में कामयाब हो जाती है। पूर्वी का खेल अब खत्म होने वाला है। जिस सच्चाई को छिपाने के लिए उसने एक के बाद एक चाल चली, वही सच्चाई अब उसके सबसे बड़े दुश्मन की तरह उसके सामने खड़ी हो चुकी है। क्योंकि इस बार कोई अंदाजा नहीं, बल्कि सबूत बोलने वाले हैं। कुमारी ऐसा खुलासा करने वाली है जिसे सुनते ही भवानी देवी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिस पूर्वी पर अब तक आंख बंद करके भरोसा किया जा रहा था,
उसी का असली चेहरा पूरे परिवार के सामने आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भवानी देवी सच जानने के बाद भी पूर्वी का साथ देंगी या फिर पहली बार उसके खिलाफ सबसे बड़ा फैसला लेंगी? और क्या स्नेहा को आखिरकार इंसाफ मिल जाएगा? आने वाला ट्रैक हर किसी को चौंका देने वाला है। सेक्शन 1 सीरियल गंगा माई की बेटियां के आने वाले ट्रैक में अब कहानी पूरी तरह पलटने वाली है। जिस पूर्वी ने अब तक अपनी चालाकी से हर किसी को अपने झूठ पर भरोसा दिलाया था, अब उसी के झूठ की एक एक परत खुलने वाली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार स्नेहा को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत खुद उसका साथ देती हुई दिखाई देगी। दरअसल कुमारी के हाथ ऐसा राज लग चुका है जिसे छिपाना अब उसके लिए भी आसान नहीं रहने वाला। अब तक वह चुप थी, लेकिन जब उसे एहसास होगा कि एक बेगुनाह लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तब आखिरकार वह सच बोलने का फैसला करेगी। यहीं से शुरू होगा कहानी का सबसे बड़ा मोड़। दूसरी तरफ भवानी देवी अभी भी यही मान रही हैं कि स्नेहा ने ही सिद्धू के साथ गलत किया था और उसी की वजह से पूरा परिवार मुश्किल में फंस गया। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जिस पूर्वी को वह अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रही हैं, वही उनके परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आने वाले एपिसोड में कुमारी सीधे भवानी देवी के सामने पहुंचने वाली है। शुरुआत में भवानी देवी उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करेंगी। उन्हें लगेगा कि शायद कुमारी भी स्नेहा का पक्ष ले रही है। लेकिन जैसे जैसे कुमारी एक एक करके सारी बातें बताना शुरू करेगी, वैसे वैसे भवानी देवी के चेहरे का रंग बदलता चला जाएगा। क्योंकि कुमारी सिर्फ बातें नहीं करेगी, बल्कि उन सभी घटनाओं को जोड़कर बताएगी जिनकी वजह से पूरा परिवार लगातार गलत फैसले लेता गया। उसे साफ साफ पता चल चुका है कि सिद्धू पर हुए हमले के पीछे असली साजिश किसकी थी और कैसे पूर्वी ने पूरे मामले को इस तरह घुमाया कि हर शख्स स्नेहा पर जाकर टिक गया। सबसे चौंकाने वाली बात तब होगी जब कुमारी बताएगी कि पूर्वी ने पहले से ही पूरी योजना बना रखी थी। उसने लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाया, हालात को अपने हिसाब से मोड़ा और फिर खुद को मासूम साबित करती रही। यही वजह थी कि कोई भी उसके ऊपर शक नहीं कर पाया। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहने वाले, क्योंकि सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगी है। उधर सिद्धू को भी अब कई ऐसी बातें याद आने लगेंगी जो पहले उसकी समझ से बाहर थीं। उसे महसूस होगा कि जिस दिन यह सब हुआ था, उस दिन कुछ चीजें बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उसे दिखाई गई थीं। उसका शक भी अब पहली बार पूर्वी की तरफ पड़ने लगेगा। हालांकि अभी उसे पूरी सच्चाई नहीं पता चलेगी, लेकिन उसके मन में उठ रहे सवाल कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देंगे। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा अभी भी अपने दर्द के साथ अकेली लड़ रही है। उसे यह नहीं पता कि उसकी किस्मत बदलने वाली है और जिस इंसाफ का वह इंतजार कर रही थी, वह अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है, क्योंकि कुमारी के खुलासे के बाद भवानी देवी सिर्फ हैरान ही नहीं होंगी, बल्कि वह खुद पूर्वी से जवाब मांगने का फैसला करेंगी। अब सोचने वाली बात यह होगी कि जब पहली बार पूर्वी से उसके झूठ का हिसाब मांगा जाएगा, तब क्या वह फिर कोई नई कहानी बनाकर सबको बेवकूफ बना देगी, या फिर इस बार उसका हर झूठ उसी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाएगा? और अगर भवानी देवी को सचमुच यकीन हो गया कि स्नेहा पूरी तरह बेगुनाह थी, तो फिर उस लड़की के साथ हुए अन्याय का जिम्मेदार आखिर कौन होगा? यही सवाल अब पूरे परिवार को झकझोरने वाला है और आने वाले एपिसोड में एक ऐसा खुलासा होने वाला है जिसके बाद इस परिवार का कोई भी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा।